नमस्कार। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में गुप्ता पीरियड के पार्ट 1 टॉपिक को कंप्लीट किया था और उसमें टोटल 23 प्रश्न थे। तो आज हम लोग गुप्ता पीरियड से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको कंप्लीट करेंगे पार्ट 2 में। इसके बाद आपका अंतिम वीडियो आएगा पार्ट 3, उसमें आपका पूरा गुप्ता पीरियड से संबंधित सभी प्रश्न क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 24 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग स्टॉप द हुन्स फ्रॉम इन्वेडिंग इंडिया। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। आपके पास ऑप्शन है कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त जो था, जो गुप्त राजा था जो कि हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 है कि इन द गुप्त पीरियड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स वेर इशूड इन। गुप्त काल में सबसे बड़ी संख्या में सिक्के जारी किए गए थे। तो वो किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा सिक्के जारी किए गए थे। आपके पास ऑप्शन है कि कितने सबसे बड़ी संख्या में सिक्के जो जारी किए गए थे वो किस आधार पर जारी किए गए थे। सोना, चांदी, कॉपर, आयरन। तो सोने के जो सिक्के हैं वो गुप्त पीरियड में सबसे ज्यादा जारी किए गए थे। यही वजह है कि गुप्त पीरियड को द गोल्डन पीरियड ऑफ इरा कहा जाता है, यानी कि गुप्त पीरियड को स्वर्णकाल कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। वारामिहिर क्या थे। तो एक अंतरिक्ष यात्री थे, एक अंतरिक्ष यान है, एक पावर स्टेशन था, या एक प्रचलित खगोल शास्त्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वारामिहिर जो थे वो गुप्त पीरियड से संबंधित थे, वो एक प्राचीन खगोल शास्त्री थे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, हु वाज कॉल्ड लिच्छवी दोहित्रा, यानी कि लिच्छवी दोहित्रा किसे कहा जाता था। चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त। तो इसे समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्रा कहा जाता था, मतलब इस नाम से वो जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 लिखा हुआ है कि वेयर वाज द इंट्रोडक्टरी कैपिटल ऑफ हर्षा। हर्ष की परिचयात्मक राजधानी कहाँ थी। आपके पास ऑप्शन है प्रयाग, कन्नौज, थानेश्वर, मथुरा। तो इसका आंसर हो जाएगा जो थानेश्वर जो था वह हर्ष की यानी कि हर्षवर्धन की वह परिचयात्मक राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। When did the first Huna invasion take place? पहला हुण आक्रमण कब हुआ था। आपके पास ऑप्शन है 358 ईस्वी, 458 ईस्वी, 558 ईस्वी, 658 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 458 ईस्वी में हुणों का आक्रमण सबसे पहली बार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है कि वो वाज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षा। हर्ष के दरबारी कवि कौन थे। ऑप्शन है भानी, रविकीर्ति, बाणभट्ट, विष्णु शर्मा। तो बाणभट्ट जो थे वह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और उन्होंने हर्षचरित भी लिखा था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। द गुप्त किंग हु एज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य वाज। गुप्त राजा जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो पहले पार्ट में मैंने चर्चा कर दिया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वह विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे और जो अंतिम राजा थे यानी 10वें राजा थे वह थे हेमू। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 लिखा हुआ है कि हुच रीजन इन इंडियन हिस्ट्री वाज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। अभी हम लोगों ने कहा कि सबसे ज्यादा जो सोने के जो सिक्के हैं वो गुप्त पीरियड में ही जारी हुए थे। तो ऑप्शन दिया मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त साम्राज्य। और यही वजह है कि गुप्त पीरियड को स्वर्णिम काल कहा गया। क्वेश्चन नंबर 33 है कि इन हुच कोर्ट वाज अ चाइनीज एम्बेसी सेंट बाय ट्यांग इंपेरर। टी स्मार्ट सम्राट द्वारा चीनी दूतावास किसके दरबार में भेजा गया था। ऑप्शन है आपका राजा राजवन, राजेंद्र वन, हर्षवर्धन, प्रतांका। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 34 है बाणभट्ट वाज द कोर्ट पोएट ऑफ विच इंपेरर। ऑप्शन आपके पास विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, कनिष्का। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के वह दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 35, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, ठीक है, और निम्नलिखित कोड के आधार पर उत्तर दें। ऑप्शन नंबर 1 है आपका कि गुप्त सम्राटों ने अपने लिए दैवीय अधिकार का दावा किया। इंग्लिश में गुप्त इंपेरर क्लेम डिवाइन राइट फॉर देमसेल्व्स। नंबर 2 है देयर एडमिनिस्ट्रेशन वाज हाईली सेंट्रलाइज्ड। उनका प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत था। ऑप्शन नंबर 3, दे इलेबोरेटेड द ट्रेडिशन ऑफ लैंड ग्रांट्स। उन्होंने भूमि की परंपरा को विस्तार से बताया था। निम्नलिखित कोड के आधार पर उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 3 ही सही है, दूसरा क्या है गलत है। पहला यानी कि गुप्त सम्राटों ने अपने लिए दैवीय अधिकार का दावा किया था और तीसरा उन्होंने भूमि की परंपरा को विस्तार से बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 नंबर प्रश्न है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया गया था। ऑप्शन है अजातशत्रु, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ को स्टार्ट किया गया था, यानी कि उसके द्वारा आयोजित किया गया था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 37 है कि मृच्छकटिका वाज रिटन बाय। तो मृच्छकटिका किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन आपका विक्रमादित्य, शूद्रक, कल्हना, वाणभट्ट। तो यह शूद्रक द्वारा लिखा गया है।
क्वेश्चन नंबर 38 है कि हु वाज द फर्स्ट नोन गुप्त रूलर, पहले किस गुप्त शासक को जाना जाता था। तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, घटोत्कच, कुमारगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त, जो कि फाउंडर कहलाए गुप्त वंश के। तो इन्हें नहीं पहला सम्राट जाना जाता था, बट एग्जाम में रियल फाउंडर के बारे में चर्चा किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, Which one of the periods marks of the beginning of the Indian temple architecture? भारतीय मंदिर वास्तुकला की शुरुआत में कौन सी अवधि के निशान है। ऑप्शन है नंदा, मौर्य, शुंगा, गुप्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। अगला क्वेश्चन नंबर 40, देयर आर ओनली 2 known example of cave painting of the Gupta period in ancient India. One of these is paintings of Ajanta cave, where is the other surviving example of Gupta paintings. प्राचीन भारत में गुप्त काल के गुफा चित्रों के केवल 2 ज्ञात उदाहरण हैं। इन्हीं में से एक है अजंता की गुफाओं की पेंटिंग। गुप्त चित्रों का दूसरा जीवित उदाहरण कहाँ पे है। तो ऑप्शन है आपके पास बाघ गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, लोमेश ऋषि गुफा, नासिक गुफा। तो इसका आंसर हो जाएगा बाघ गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉइन्स वाज इशूड इन सिल्वर ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड। गुप्त काल में चांदी में निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का जारी किया गया था। ऑप्शन है काकिनी, निस्का, रुपया का, दिनार। इसका आंसर हो जाएगा रुपए का। क्वेश्चन नंबर 42 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन मेंशन पुलकेशिन द्वितीय मिलिट्री सक्सेस अगेंस्ट हर्षवर्धना। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में हर्षवर्धन के खिलाफ पुलकेशिन द्वितीय की सैन्य सफलता का उल्लेख है। ऑप्शन है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, ऐहोल शिलालेख, दामोदरपुर कॉपर प्लेट शिलालेख, बेलसात शिलालेख। तो इसका आंसर हो जाएगा ऐहोल शिलालेख में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि द डेसिमल नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो वाज इन्वेंटेड इन इंडिया ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। दशमलव अंक प्रणाली जिसमें शून्य की अवधारणा शामिल है का आविष्कार भारत में किस वंश के दौरान हुआ था। ऑप्शन है आपका सका, गुप्ता, पाला, चोल। तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के शासनकाल में दशमलव अंक प्रणाली की अवधारणा को विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 है कि द ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द गुप्त वाज, गुप्तों की आधिकारिक अदालत की भाषा कैसी थी। तो ऑप्शन है पाली, प्राकृत, हिंदी, संस्कृत। ये क्वेश्चन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि संस्कृत जो थी वह गुप्त काल की आधिकारिक भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है इंडिया ट्रेड विद द रोमन एम्पायर केम टू एन एंड विद द इन्वेशन ऑफ रोमा बाय द। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम के आक्रमण से समाप्त हो गया था। ऑप्शन है अरबो, हंगरी, हंस, तुर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा हुनों के साथ जो व्यापारिक संबंध है वो समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है कि द कॉइन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवील देयर लव फॉर म्यूजिक। निम्न में से किस सिक्के के संगीत के प्रति उनके प्रेम का पता चलता है। तो मौर्य, नंद, गुप्त, चोल। तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के शासनकाल के दौरान पता चलता है कि वह गुप्त काल के जो राजा महाराजा थे और समुद्रगुप्त भी जो था वह संगीत प्रेमी था और सितार वादक था। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि गुप्त काल के जो लोग थे वह संगीत से बहुत ज़्यादा प्रेम था या फिर उनका उनसे लगाव था। ठीक है, तो इस तरह से पार्ट 2 का क्वेश्चन आंसर भी समाप्त हो गया है। लास्ट और अंतिम बच गया है पार्ट 3। इसका भी वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। आप लोग इसको वापस से बार बार रिविजन कीजिएगा तो ये आसानी से आप लोग को याद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।